हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 5 अगस्त की करंट अफेयर्स में देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 आज के कौन से करंट अफेयर्स हैं। अच्छा, इनसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इनका सोर्स क्या है, कि कहां से प्रश्न बनाए गए हैं। तो सबसे पहला सोर्स आपका आता है इसमें पीआईबी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट की साइट है। दूसरा आपका द हिंदू है। तीसरा आपका इंडियन एक्सप्रेस है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, इससे बनाते हैं। और साथ में जो वेरियस मिनिस्ट्रीज की साइट होती है ना, तो उनसे ये तैयार किया जाता है। ठीक है, आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस मतलब एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी कतर या डी जापान। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा भारत का इंपोर्टर बन गया है। किस चीज का? लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। ध्यान रखिएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। साथ में यह ध्यान रखिएगा, नंबर 1 रैंक किसकी है? जो भारत का सबसे बड़ा यहां आपूर्ति करता है वो है कतर। ध्यान रखिएगा, इसकी रैंक 1 है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में एलएनजी यही सप्लाई करता है। आइए साथ में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरत को पछाड़कर इससे पहले कौन था? यूएई। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूएई था सबसे पहले। लेकिन अब अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। अच्छा, कतर अभी भी ना एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है भारत का। वहीं 2023 में अमेरिका, कतर और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का शीर्ष एलएनजी निर्यात बना रहा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कब? 2023 में। अब 2024 में भी बन गया है। साथ में तरलीकृत एकीकृत गैस, जिसे एलएनजी कहते हैं, एक प्राकृतिक गैस है। मुख्य रूप से इसके अंदर मीथेन होती है, जिसका आप केमिकल देखेंगे ना, तो जो उसकी इक्वेशन हो तो CH4, और ईथेन भी इसके अंदर होता है, जो C2H6 के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान है, इन दोनों के मिश्रण से तैयार होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि प्रश्न आए एलएनजी प्राकृतिक गैस है, उसमें क्या होता है मुख्य रूप से, तो ध्यान रखिएगा मीथेन। ठीक है, और साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे देखिए पेरिस एग्रीमेंट डील है ना, जो क्लाइमेट के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं पाने में, उसके लक्ष्य को 155 डिग्री जो सेल्सियस है, तो इसका जो लक्ष्य है, इसको पाने में कहीं ना कहीं ये बहुत ही कारीगर गैस है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? ए चाइना, बी इंडिया, सी श्रीलंका या डी सिंगापुर। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी इंडिया। ठीक है, ग्लोबल साउथ क्या है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ग्लोबल साउथ क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अच्छा, ग्लोबल साउथ की अगर बात करें ना, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये ग्लोब है ना पूरा, अब इस मैप से देखिए, तो ये मैप देखेंगे, ये जो लाइन जा रही है ना, ये देखिए, ये इसके आप एक तरह से देखिए तो इक्वेटर नहीं है ये, इसे बोलते हैं ना बैंडेड लाइन बोलते हैं। तो इस पे क्या है, 2 भाग में पूरे विश्व को बांटा हुआ है। इसको कहते हैं नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ, और इसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। ये ध्यान रखिएगा। तो ग्लोबल साउथ में अमूमन कौन सी कंट्रियां हैं? देखिए, यहाँ मैक्सिको है, पनामा है, और यहाँ साउथ अमेरिका की पूरी कंट्रीज हैं, अफ्रीका पूरी कंट्रीज हैं, ये एशिया पूरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये यहां पे नहीं है। ठीक है, ये ग्लोबल साउथ में नहीं है, ये अमूमन नॉर्थ में है। ठीक है, क्योंकि गोला है ना, गोला, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ये गोल आकार का, ये आपको पता चल गया। और खासकर ये ध्यान रखा, ग्लोबल साउथ में जो भी कंट्रीज है वो कैसी हैं? ग्लोबल साउथ में आपकी जो भी कंट्रीज हैं वो खासकर लीस्ट डेवलप्ड हैं, खासकर कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आप ये देखो, यहाँ जापान, जापान को ग्लोबल साउथ में नहीं रखा गया है, इसको नॉर्थ में रखा गया है, क्योंकि खासकर यहाँ की कंट्रियां जो भी हैं वो या तो डेवलपिंग है या तो लीस्ट डेवलप है। ठीक है, गरीब है, खासकर आप देखोगे पुअर कंट्रीज है मैक्सिमम। मैं ये नहीं कर रहा हूं सारी, मैक्सिमम। आइए इसके साथ इसके सारे पॉइंट्स को हम फटाफट एक बारी देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्या पॉइंट्स हैं। तो ध्यान रखिए, यह शिखर सम्मेलन संघर्ष, विकास, चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेगी। अच्छा, इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो जनवरी 2023 में। और दूसरा शिखर सम्मेलन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के ठीक बाद हुआ था। आपको पता ना G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ था इस बार? इंडिया, दिल्ली में। ठीक है ना, इंडिया के दिल्ली में। इसमें 120 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटाड के अनुसार ग्लोबल साउथ में मोटे तौर पर अफ्रीकी, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, एशियाई, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। वहीं ओशनिया, ओशनिया किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी इसमें नहीं किया गया, क्योंकि ये देखो डेवलप्ड कंट्रीज हैं खासकर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सोम 4 मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ए
स्पेस एक्स, या बी इसरो, या सी जाक्सा, या डी ईएसए। तो ध्यान रखिएगा नासा के साथ इसको इसरो के साथ इन्होंने ये एक्सियम 4 मिशन शुरुआत की है। अच्छा एक्सियम 4 मिशन है किससे रिलेटेड? तो ध्यान रखिए इसके तहत भारत ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसए के लिए स्वसंधित 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। अभी हाल ही में ना भारत ने चुना है, तो किसमें? स्वसंतरिक्ष, जिसे बोलते हैं एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, इसके लिए तो पहले कौन है? शुभांशु शुक्ला, जो कि मुख्य मिशन पायलट होंगे, और दूसरा है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण। देखिए प्रश्न ये भी आ सकता है कि मुख्य रूप से कौन चुने गए हैं, तो शुभांशु शुक्ला चुने गए आईएसए के मिशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन? शुभांशु शुक्ला और कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया का आईएसए मिशन, जो कि नासा और इसरो साथ में जाएंगे। वहीं बैकअप पायलट होंगे कौन? बालकृष्ण नायर। अच्छा इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है, मुख्यालय जिसे कहेंगे, और अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? A43, B56, C39 या D29? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, C39। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कौन रिलीज करता है इसको? अगर मैं आपसे पूछूं इसको रिलीज कौन करता है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसको रिलीज कौन करता है। ठीक है, खैर मैं आपको अगली स्लाइड में इसके बारे में बता ही दूंगा। आइए इसके साथ साथ जितने भी अभी हाल ही फिलहाल में, ठीक है, इंडेक्स पब्लिश हुए हैं उनकी रैंकिंग देते हैं इंडिया की क्या है। जैसे लोकतंत्र सूचकांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखें इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। 2023-24 में इंडिया की रैंक 104 है, रैंक 1 है आपकी नॉर्वे की। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचांक, जिसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स पब्लिश करता है, 2024 में इंडिया की रैंक है 42, रैंक 1 है यूएसए की। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, इंडिया की रैंक है 108, डेनमार्क की रैंक 1 है। मानव विकास सूचकांक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इंडिया की रैंक है 134, स्विट्जरलैंड रैंक 1 पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आपको पता है कि प्रेस फ्रीडम क्या होती है ना, कि कितना जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको कितनी फ्रीडम है, और जो भी न्यूज एजेंसियां हैं उनको कितनी फ्रीडम है। ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक एजेंसी है, वो पब्लिश करती है इसको। इंडिया की रैंक है 159, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। नॉर्वे की रैंक 1 है। देखो खासकर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना यूरोप की, वो नंबर 1 पे ही रहती हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक 39, मैंने आपको बताया था, यूएसए की 1 है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, इसमें न्यूयॉर्क रैंक 1 पे है और दिल्ली की रैंक है 350वीं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक है 176, वहीं एस्टोनिया की रैंक 1 है। सिप्री की आर्म्स टॉप इंपोर्टर, जिसे कहते हैं ना कि सिप्री आर्म्स की रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें टॉप इंपोर्टर कौन है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसने किया असला बारूद, तो इंडिया है, और सबसे ज्यादा बेचता कौन है, यूएसए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरुन पब्लिश करता है, 2024 में इंडिया की रैंक है 3, यूएसए रैंक 1 है, चाइना रैंक 2 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है, वहीं इंडिया की रैंक 23-24 में 93 है, और डेनमार्क रैंक 1 पे है। अगला देखते हैं इसी से रिलेटेड, तो साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10 है, रशिया की नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। वहीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक है 126, फिनलैंड रैंक 1 पे है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 4, टॉप इसमें यूएसए है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक है 51, सिंगापुर रैंक 1 पे है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स करता है कि कहाँ का ट्रैफिक कितना स्मूथली चलता है, तो इसमें रैंक 1 किसकी, लंदन की, और इंडिया का सिर्फ एक ही शहर इसमें इंक्लूड किया गया, बेंगलुरु, 6ठे रैंक पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगला देखते हैं, सॉरी कितना स्मूथली नहीं, कितना कठिनाई से चलता है ट्रैफिक, ठीक है, कितनी मुश्किल भरी। तो रैंक लंदन में जो है रैंकिंग 1 है, बहुत मुश्किल से वहां ट्रैफिक चलता है, रेंगता हुआ, और बेंगलुरु में भी बहुत रेंगता हुआ ट्रैफिक। हिंद रिपोर्ट 2023 कौन पब्लिश करता है, इसको ध्यान रखिएगा, भारत की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, और इसमें इस साल आई है 718 तेंदुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लद्दाख में है,
और सबसे कम जो है ना इसमें जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लद्दाख में 477, पूरे हैं टोटल 718। वही स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रैंक 1 किसकी आई है? इंदौर और सूरत, दो शहर। 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत महाराष्ट्र का शहर है। साथ में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू का छावनी बोर्ड है जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सफाई मित्र शहर कौन सा है? चंडीगढ़। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई या डी नागपुर। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए दिल्ली में भी ये हाल ही में संस्करण पूरा हुआ। तो इसकी मेजबानी किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी क्या थी? अध्यक्ष थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि गवर्नर कॉन्फ्रेंस जो हाल ही में हुई उसकी अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। वहीं राज्यपालों का सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? 1949 में। ये भी पूछा जाता है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान रखिएगा जितने भी गवर्नर्स हैं स्टेट्स के वो, साथ में यूनियन टेरिटरीज में जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब, साथ में होम मिनिस्टर आपके और प्राइम मिनिस्टर, साथ में आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट इसको चेयर करता है। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थी? ए जर्नलिज्म, बी स्पोर्ट्स या सी डांसिंग नृत्य से या डी गायन से। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी, वह डांसिंग थी, क्लासिकल डांसर थी। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि भारत में कितने क्लासिकल डांसेस हैं। तो अगर देखा जाए तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के हिसाब से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8। तो शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पहला है भरतनाट्यम जो कि कहाँ है? तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु में होता है। वहीं दूसरा शास्त्रीय हमारा जो नाट्य है वो कौन सा नृत्य है? वो कथक है जो कि उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा नॉर्थ इंडिया में कई जगह ये होता है, कई हमारे राज्यों में। वहीं कथक कली, देखो कैसे याद करोगे। कथक, जो थकता आदमी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का आदमी बहुत जल्दी थकता है, आलसी होते हैं। भरतनाट्यम, देखो भारत कहाँ से शुरुआत होता है? तमिलनाडु से, ठीक है। भारत देखो ना, ता से तमिलनाडु शुरू हो जाएगा, भारत तमिलनाडु। अब कत्था खा के वहां की कली पटाता है, कहाँ की? केरल की। कली कहाँ की है? केरल की, ये ध्यान रखें ना, ठीक है। फिर कुचिपुड़ी है चौथा, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो पूड़ी आंध्र प्रदेश तलता है, ठीक है। वहीं उड़ीसी उड़ीसा का, ये तो आसान है, ये तो आप बता ही दोगे। मणिपुरी, तो मणिपुर ये भी आसान है, देखो मणिपुर। क्षत्रिय क्षत्रिय, ये देखो। अच्छा, इसमें ये लिखा है क्षत्रिय क्षत्रिय कहां पर हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, असम, ठीक है, क्षत्रिय असम। वही मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल। तो केरल में कितने हैं? 2। एक तो कथक कली वहां की है और मोहिनी अट्टम। तो अट्टम पट्टम कहां बोला जाता है? केरल में, है ना, याद है। तो इंग्लिश में देखा तो ये है मणिपुरी आपका, कथक ये है, क्षत्रिय ये है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए, झारखंड ने हाल ही में ये शुरुआत की है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ में योजना के तहत राज्य की 21 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए अभी हाल ही फिलहाल में जिन राज्यों में कुछ ऐसी ही महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं उनको हम फटाफट यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में, महिला सम्मान योजना दिल्ली में। तो ये ना महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी लेके आ रही थी लेकिन ला नहीं पाई, हार गई थी। 1,000 रुपए इसमें भी देने की बात हुई थी। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड में है। वहां महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़। लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड। अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल हैंडलूम डे की बात हो रही है। ए 3 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 1 अगस्त या डी 10 अगस्त। तो ध्यान रखिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। अच्छा, हैंडलूम आपको पता ही होगा ना, ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने कैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। हैंडलूम इंडस्ट्री क्या होती है? जो हाथ से शिल्पकार बनाते हैं ना चीजों को, उसको हैंडलूम कहते हैं। पूरा इसमें नक्काशी जो होती है पूरे हाथों से की जाती है। तो अभी हाल ही में दिल्ली में ध्यान रखें विरासत नाम से
एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है जो कि पूरी तरह समर्पित है किसको, हैंडलूम को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 10वां संस्करण है इसका। साथ में आइए इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज देख लेते हैं, ये मैप। ये मैप क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों कह रहा हूं, रीजन है कि जो कई बार प्रश्न आते हैं किस राज्य का कौन सा हैंडलूम, ठीक है, प्रोडक्ट फेमस है। तो देखिए अपातनी जैसे यहाँ का फेमस है ना, असम का। ठीक है, और जैसे कि आप देखेंगे तो कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस है। ठीक है, अब पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी ये। तो कांचीवरम सिल्क तमिलनाडु का, ठीक है, मैसूर सिल्क आपका कर्नाटका का। ठीक है, ये सब आते हैं, मतलब कई बारी पूछा जा चुका है पूछे। जैसे केरला का आपका कवासू, और हमारे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी, ठीक है, भागलपुर का सिल्क, बिहार का। ठीक है, अगला अगर अब देखा जाए तो पश्मीना शॉल पूछ ली जाती कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। फुलकारी पूछ ली जाती है तो पंजाब, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब पूछा है। बंधनी पेंटिंग कहाँ की है तो गुजरात, ये आपको चंदेरी, चंदेरी आपका मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए गोविंद सिंह, बी जॉर्जेस एलहेरी, सी नवाब सलाम, या डी इंद्रजीत कोमात्रा। तो ध्यान रखिए उत्तर है डी, इंद्रजीत कोमात्रा को हाल ही में इस पद पे भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि हाल ही फिलहाल में जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन सबको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ध्यान रखिएगा आरबीआई के अंदर ही ये बैंक भी आती है, आरबीआई इसको लाइसेंस देता है। ठीक है, ये और ये क्या काम करता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस नाम इसका स्मॉल है, मतलब ये मत समझिएगा, लेकिन इसका काम बहुत ही बड़े लेवल। तो ये क्या करता है कि जितने भी खासकर जो एग्रीकल्चर है इन सबका लोन, इन सब, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन है आपका, किसी आपको लोकल लेवल पे आप कोई काम करना चाहते हो उन सब के लिए, तो इन सब के लिए वित्त पोषण की ये खास करना जिम्मेदारी स्मॉल फाइनेंस बैंक को है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात नाम स्मॉल है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं। देख कहते हैं ना, देखन में छोटा वार करे गंभीर, वही हिसाब है इसका। इसके साथ आइए सारे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो जॉर्जेस एलहेरी को एचएसबीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं उर्सुला वान डेर को लेनिन को 2024 से 29 तक अवधि के लिए यूरोप आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष फिर से रॉबर्ट मेटसटा को बनाया गया है। वहीं महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को चुना गया है। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। वहीं कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। कोलेजियम सिस्टम से होते हैं ये। सुमन सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुमन कुमारी को पहली बीएसएफ महिला स्नाइपर बनी है। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख बने हैं। एएम खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बने हैं। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के हेड बने हैं। नवाब सलाम आईसीजे के नए अध्यक्ष बने हैं। सिंधु गणपति दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस महिला टीटी बनी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बीएन गंगाधर बने हैं। मारलोला मार्केज भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईएनएस तबर ने समुद्री साझेदारी अभ्यास भाग लिया जो भारत और किस राष्ट्र के बीच आयोजित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ये ध्यान रखना, ए यूएसए, बी जापान, सी रशिया, या डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है सी, रशिया के साथ यह अभ्यास किया गया, ध्यान रखिएगा। वहीं रशिया के साथ हम कौन कौन से अभ्यास करते हैं, तो द्विपक्षीय है जिसमें रशिया और इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं, इंद्र नाम से। वहीं बहुपक्षीय जिसमें और भी नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, वोस्तोक नाम से। ठीक है, इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाल ही में अभी अभ्यास हुए हैं पूरे 2024 में, उन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ। जैसे कि ध्यान रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होता है, राजस्थान में हुआ था। अयुथामा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाटो ऑर्गेनाइज करता है अपने सभी जो पार्टनर्स हैं उनके लिए। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूएई अरेबियन सी में हुआ था। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करती है, पोखरण राजस्थान में हुआ था। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज करती है। तो दो एक्सरसाइज, वायु शक्ति और गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, वहीं गरुड़ किसके साथ, तो फ्रांस के साथ। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
सदा तंसिक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया राजस्थान में हुआ था। मिलान एक्सरसाइज इंडिया और नवल फोर्सेस की द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, विशाखापट्टनम में हुआ था। कटलस एक्सरसाइज आईएनएस तीर ने किया था इसको, इस बार इसमें पार्टिसिपेट और 16 कंट्रीज में पार्टिसिपेशन हुई थी टोटल। पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में हुआ था। लेमिटी एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज के बीच में होती है, सिचिलीज में इसराइल ऑर्गेनाइज हुआ था। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया मालदीव श्रीलंका 3 देशों के बीच में होती है, इस साल मालदीव में हुआ था। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव मलेशिया के बीच में इस साल विशाखापट्टनम में हुआ था। विशाखापट्टनम कहाँ? तमिलनाडु, ये ध्यान रखिएगा। अगला सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में हुआ था। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान में, इस बार उज्बेकिस्तान में हुआ था। सागर कवच सेकंड एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं और इस साल हुआ था लक्षद्वीप। काइजिंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में इस साल हुआ था चेन्नई में। वहीं घरेलू सैन्य अभ्यासों की बात करें तो गांडीवी विजय सेना द्वारा किया जाता है, पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा, विजय प्रहार सेना द्वारा। इसी के साथ आइए हम 3 अगस्त की करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 4 अगस्त को आप कहेंगे करंट अफेयर, 4 अगस्त का और 5 अगस्त का हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने करा ही दिया है। 4 अगस्त संडे था, संडे को हम सारा पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हैं। इस बार मैंने रिवीजन किया इसलिए 7 महीनों का एक साथ मैंने वीडियो बनाया, वो आप जरूर देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न था 3 तारीख को, भारत का पहला QS 5 स्टार रेटेड विश्वविद्यालय कौन सा था? तो KIIT। हाल ही में सरकार ने भारत के किस राज्य में पायलट आधार पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो असम और चंडीगढ़। EHSRS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रबंधन करना। कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है? तो ध्यान रखिए इंडिया। अब पहला कौन है? चाइना, ठीक है, चाइना। अगला है हाल ही में भारतीय और किस संगठन के बीच डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो WHO। किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो कश्मीर। किस शहर ने युग युगम भारत संग्रहालय के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम की मेजबानी की है? दिल्ली। युग युगम जो संग्रहालय है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने वाला है। किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय थिंक टैंक लॉन्च किया? तो गुजरात। हाल ही में 14वीं भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहां आयोजित हुई है? तो भारत में। हाल ही में किसे ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये प्रश्न आ जाते हैं कई बार, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। जो लोगों ने पूरा संस्करण देखा उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 6 तारीख को, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।